नमस्कार, आप देख रहे हैं VTV समाचार और आज हमारे खास प्रोग्राम संडे टू संडे में आज की थीम है हमारी 22 की ख्वाहिश। और आज हमारे साथ हैं मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक विजय राजभर जी। आज इनसे कुछ प्रश्न चुनाव से लेकर के, जनता के मुद्दों से लेकर के इनसे कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं विजय राजभर जी। चुनाव नज़दीक है विधायक जी, क्या तैयारियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, कोई नया चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव और समाज सेवा के लिए तैयार रहती है। चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको हम सभी हर्षोल्लास से मनाएंगे और जनता के बीच में जाकर के विकास और अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। हमारी सरकार तो गांव के गरीब, गांव के नौजवान, गांव के किसान और गांव के समस्त महिलाओं, युवा, नौजवान सबकी बात करती है और सबके कल्याण के लिए योजनाओं को चला करके और जन जन तक योजनाओं को पहुँचाने का काम करी है। यहाँ तक कि हमारी सरकार उन बेटियों की शादी भी करी जिनके सर पे बाप का साया उठ गया और गार्जियन के तौर पे जनप्रतिनिधियों को बैठा करके धूमधाम से बेटियों की विदाई तक करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसी को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और जनता का प्यार और दुलार इसी तरह मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। विधायक जी, प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर दी। पिछले कुछ समय पहले से भाजपा के तमाम नेता, कार्यकर्ता और जितने भी जनप्रतिनिधि थे इस कृषि कानून की बड़ी तारीफ किया करते थे, लेकिन अचानक से जब मोदी जी ने इसके वापसी की घोषणा कर दी तो उसके बाद सभी ने अपना सुर बदल दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुर बदल नहीं दिया। हमारे जो प्रधान सेवक हैं देश के प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं कि मैं देश की जनता का सेवक हूँ। यानी हमारे देश का जो गार्जियन है, जो पहला मालिक है, जो वो कहता है कि अगर देश की कोई भी जनता अगर किसी भी हमारे किए गए कार्यों से खुश नहीं है तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और फिर आगे सुधार करेंगे और फिर हम आपसे पूछ करके आपकी राय लेकर के हम उस सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। इस देश में प्रधानमंत्री हैं जो जनता के सेवक हैं, तानाशाह नहीं हैं। इसलिए उन्होंने जनता की बात सुनी, किसानों की बात सुनी और उन्होंने उनकी किसान बिल को वापस लेने का काम किया है। फिर उसको सुधार करके किसानों से बात करके आगे और किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए, किसान को मजबूत कैसे किया जाए। हमारा किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। आगे फिर इसके बारे में सोचेंगे। आपके विचार में क्या लगता है, कृषि कानून सही था या गलत था? देखिए, हमारे विचार में वही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया था तो वो अच्छा था और दूसरा जो निर्णय लिया वो भी देश के हित में अच्छा होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है विधायक जी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेताओं ने पहले ही प्रधानमंत्री से पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ करके उसका फीता काट दिया, शिलान्यास कर दिया। उनका कहना था कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और ये अखिलेश यादव जी की देन है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में तो आप ही को बता देना चाहिए था, लेकिन आपने हमसे पूछ लिया तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, इस राज्य या देश की कोई भी सरकारी संपत्ति ये जनता की होती है और जनता द्वारा दी गई। हम तो सिर्फ एक व्यवस्था है और कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाएं हैं। अब समाजवादी लोग उस व्यवस्था को अपने घर की व्यवस्था समझ लिए हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? आप लोगों को तो खुल के जरा जनता को बताना चाहिए कि वो सरकार की संपत्ति थी और जनता ने जिसको निर्णय दे दिया कि नहीं आप हमारे मुखिया रहेंगे प्रदेश के, तो वो प्रदेश के मुखिया के जिम्मे आता है कि हम उसका शिलान्यास, उसको बनवाएं और उद्घाटन करें। लेकिन बाहर समाजवादी आज भी वो जिद पे आए हैं कि उस देश की सारी व्यवस्थाएं, वो कहते हैं कि जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया तो वो हमारा है। आप जरा बता दिए कि वो जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो तत्कालीन जो सरकार रहती है, वो मुख्यमंत्री रहता है, उसी का अधिकार होता है। लेकिन ये समाजवादी लोग इतना भी नहीं जानते, संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया और सारे अधिकारों का हनन करते हुए उन्होंने उसको जो फीता काटने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री से पहले किया है। मैं तो समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए और कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जो संवैधानिक तरीके से राजनीति करेगा, इस देश को जानता होगा, तो हमको लगता है कि इतनी बड़ी गरिमा को ठेस पहुंचाने का मतलब उसने राष्ट्र को ठेस पहुंचाया है और जनता इनको कभी माफ करने का काम नहीं करेगी। विधायक जी, आप इस बार ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया और पिछले महीने उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली में काफ़ी संख्या जुटा करके अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। और इस बार भीम राजभर जी भी मैदान में हैं, विजय राजभर भी मैदान में हैं, ओम प्रकाश राजभर भी मैदान में हैं। तो क्या राजभर समाज का बंटवारा हो जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप विजय राजभर की बात कर रहे हैं, आप भीम राजभर की बात कर रहे हैं, आप ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं कि या आप उस राजभर समाज की बात कर रहे हैं जिसके पूर्वज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने आज से 1000 साल पूर्व देश, समाज और यहाँ के शोषित, वंचित और महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए सैयद सालार
गाजी को मारने का काम किया, उसको इस देश से खदेड़ने का काम किया। जरा आप पहले ये बताइए कि आप किसकी बात कर रहे हैं? विधायक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने राजभर समाज पार्टी के ही नेता ओम प्रकाश राजभर की तुलना जो है भैंसे से कर डाली थी। जी, ठीक है, तब राजभर समाज को ठेस नहीं लगी थी क्या? देखिए, हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि राजभर समाज, संपूर्ण राजभर समाज, हम जिनकी संतानें हैं, मैं महाराजा सुहेलदेव का वंशज गौरव से कहता हूं कि मैं उनका वंशज हूं। और जब आप उनको पढ़ेंगे तो महाराजा सुहेलदेव गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, राष्ट्र के लिए और यहाँ की महिलाओं के लिए वो लड़े थे और मरे थे, वो शहीद हुए थे। और उन्हीं की विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। गरीबों को आवास देना, शौचालय देना, उनको बसाना, उनको संरक्षित करना। तो क्या राजभर समाज का बंटवारा होगा? और इस देश पे अगर कोई आताताई इधर देखता है, जिस प्रकार महाराजा सुहेलदेव ने इस देश पे मुगलों को जो आंख दिखा रहे थे, उनको मारने काटने का काम किया था, सेम भारतीय जनता पार्टी अगर की सरकारें अगर इधर देश में कोई भी, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, अगर यहाँ बुरा करने का सोचे भीगा तो उसको हम खत्म कर देंगे। वो विचारधारा लेके आगे जा रही है। तो इस विचारधारा से ओतप्रोत होकर के हमारा संपूर्ण राजभर समाज हर उस दल के साथ खड़ा रहेगा जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, जो समाज के बारे में सोचेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी है, उसी के साथ राजभर समाज एकदम खड़ा है। मतलब आपके विचार में राजभर समाज का बंटवारा नहीं होगा? राजभर समाज हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो राष्ट्र के साथ अन्य पार्टियां नहीं खड़ी हैं? अब कैसे खड़ी हैं बताइए? धारा 370 जब खत्म की जाती है तो यही समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के लोग, सारे लोग उसका विरोध करते हैं, तो कहाँ राष्ट्र रह गया? और भारतीय जनता पार्टी हर वो कार्य करती है। मैंने कहा कि संघ की शाखा में यही सिखाया जाता है कि हमारा जो स्वयंसेवक होगा वो राष्ट्र और समाज के हित की बात करेगा, और वो हर वो काम करेगा जो राष्ट्र और समाज के हित में होगा। और मैं कहता हूँ कि हमारा राजभर समाज हर उस व्यक्ति और उस दल के साथ खड़ा रहेगा जो राष्ट्र और समाज की सेवा करेगा। यही महाराजा सुहेलदेव ने 1000 साल पहले कह के गए थे, और हम उनकी विचारधारा से हम ही नहीं, संपूर्ण राजभर समाज है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप संघ से आते हैं विधायक जी, और संघ ने अभी 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक एक कार्यक्रम अभियान चलाया है, अमृत महोत्सव का। जी। लोगों में चर्चाएं हैं कि अमृत महोत्सव जो है ये भारतीय जनता पार्टी को 2022 में चुनाव जितवाने का एक अभियान है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर चारों दिशाओं में अगर कहीं कोई कदम चलाती है तो लोग यही कहते हैं कि चुनाव आ गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, और देश की आज़ादी में अनेकों महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए हैं। लेकिन उन बलिदानियों को छोड़ करके ये कांग्रेसी सिर्फ उनका नाम गिनाते रहे जो इस देश को लूटने और खसूटने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े सारे अनुसांगिक संगठन, जो हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, वो भी उन तमाम जैसे हमारे बलिदानियों को, शहीदों को याद करने का काम, उनको जगाने का काम, उनके वंशजों को बताने का काम, उनकी वीर और कौशल को बताने का काम जनता को, जन जन तक, ताकि हम सभी उनसे कुछ सीखें, उनको पढ़ें, उनको जानें, ताकि हमारे अंदर भी राष्ट्र प्रेम और उनके प्रति भावनाएं जागृत रहें। ऐसा काम करने का काम कर रही है। आते हैं आपकी विधानसभा पर। जी, घोसी विधानसभा, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे विधायक जी? देखिए, मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विकास का एजेंडा, वो विकास का एजेंडा हमेशा से चलता और आगे भी चलता रहेगा। हम लोग उसी पे मांग करेंगे। जी। मुख्तार अंसारी पे क्या कहना चाहते हैं? मुख्तार अंसारी पे हमें कुछ नहीं कहना। मुख्तार अंसारी पे सारी जनता जानती है, वो एक गुंडा है, बदमाश है, और गुंडा बदमाश को इस बार यहाँ मऊ जनपद की जनता एकदम जवाब देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर के अब की बार किसकी सरकार? देखिए, फिर एक बार भाजपा सरकार। 4 में से कितनी सीटें? अब जो आएगा, हमारे राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे उन्हीं का समर्थन हम भी करते हैं। जो वो कह देंगे, संगठन की सूचना जो आएगी हम लोग उसी को कहेंगे। जो तो हमारे भाजपा 4 में से कितनी सीटें जीतेगी इस बार? हम लोग 4 में से 4 सीटें जीतेंगे इस बार। शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं घोसी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय राजभर जी। अभी आपने उनके विचार सुने। अगले संडे को फिर हम संडे टू संडे में 22-28 में किसी अन्य व्यक्ति से मिल करके उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए VTV समाचार।